सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। अपने क्लास 11 चल रही थी और उस 11th क्लास में अपना चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम था अपना मात्रक एवं मापन। ये चैप्टर अपना चल रहा था। तो बच्चों, मैंने कल वाली जो वीडियो जो जारी किया था उसमें आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे और उन 2 क्वेश्चनों का बच्चों का रिप्लाई भी आया मेरे पास में। बहुत अच्छा लगा मेरे को। और कुछ एक बच्चों ने थोड़ी बहुत गलती भी की है, वो आज मैं बता दूंगा कि वो गलतियाँ क्या थी। कुछ बच्चों ने ये भी पूछा था कि इनका सर सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, तो वो कई बच्चे ने आंसर तो सही निकाले परंतु जो मात्रक है वो गलत लिख दिया। ठीक है, तो वो आज अपने चर्चा करेंगे उन 2 क्वेश्चनों की। और आज फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा और उन 2 क्वेश्चनों का जो जवाब है आपको बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। तो कई बच्चों ने क्या किया, मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे ही उनके उत्तर भेज दिए, तो उसमें नहीं भेजना आपको। तो चैनल है, उस चैनल के नीचे नीचे एक कमेंट बॉक्स आता है, उसमें आपको उत्तर देने हैं। जैसे भी आप दोगे मैं उसको समझ जाऊँगा उत्तर आंसर जो भी आप दोगे। चलो अपने शुरू करके आगे बढ़ेंगे। टॉपिक नहीं, पहले मैं वो 2 क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। तो वो जो 2 क्वेश्चन कौन से थे, एक तो क्वेश्चन ये दिया था मैंने कि ऊर्जा का मान एमकेएस पद्धति में जूल होता है 1 जूल, तो सीजीएस पद्धति में क्या होगा। तो देखो, ऊर्जा का मान एमकेएस पद्धति में 1 जूल है, तो यानी N1 का जो वैल्यू, N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 1 जूल दे रखी है। फॉर्मूला क्या होता है, N2 बराबर N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है, अब इसमें आपको किसकी विमा बतानी है, ऊर्जा की विमा बतानी है। तो ऊर्जा की विमा कैसे निकालेंगे अपने, ऊर्जा की विमा निकालने के लिए ऊर्जा और कार्य दोनों एक ही भौतिक राशि होती है, दोनों की एक ही विमा होगी। और उनकी विमा क्या होती, आपको मैंने बताया भी था। कार्य की विमा बताएगी, कोई ऊर्जा की विमा होगी, तो क्या विमा होगी उसकी, M1 L2 T-2। तो यहाँ पर A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू -2। ठीक है, ये वैल्यू इसमें रखेंगे। तो N2 बराबर N1 की वैल्यू कितनी, 1 जूल, तो 1। M1 क्या है, एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मूल मात्रक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, किलोग्राम। नीचे क्या लिखेंगे, सीजीएस पद्धति को बदलना, तो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है, ग्राम, तो क्या लिखेंगे अपने, ग्राम की पावर कितनी आएगी, 1। फिर L क्या था, एमकेएस पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक, तो क्या लिखेंगे, मीटर। ये क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर की पावर 2। और ये कितना आएगा, सेकंड, और बटे में सेकंड की पावर -2। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, अब आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, बटे में ग्राम। ठीक है, क्योंकि आपको सीजीएस में बदलना है तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, और सेकंड तो सेकंड ये कैंसिल हो ही जाएगा अपने पास में। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर की पावर 1 की पावर -2। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा अपने पास में, ये 10 की पावर 3 आ जाएगी। ये 10 की पावर 2 है, 100 है, परंतु पावर कितनी है इसकी, ऊपर 2 है, तो कितनी आ जाएगी बताओ, इंटू 10 की पावर 4, और गुणा में 1 की पावर -2 का मान 1 होता है, तो कुल मिलाकर कितना आएगा, 10 की पावर 7 अर्ग। ये इसका सही आंसर है। यह अब कई बच्चों ने क्या किया था कल, कि जैसे मैंने आपको बल का मान एमकेएस पद्धति में 1 न्यूटन बताया था, तो सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, तो वो अपने पास कितना आ गया था, 10 की पावर 5 डाइन आ गया था। परंतु इसमें देखो कई बच्चों ने क्या किया, 10 की पावर 7 डाइन लिख दिया था। डाइन गलत है, डाइन तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है, और अर्ग किसका होता है, सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, अर्ग, और एमकेएस पद्धति में क्या होता है, जो जूल होता है। तो ये अपना उस जो मैंने क्वेश्चन किया था उसका सही आंसर क्या लिखोगे अपने, 10 की पावर 7 अर्ग लिखिए। ये अपने उदाहरण रखें। तो इससे आपको 2 बातें पता लगी है। एक तो आपको मात्रक का पता लग गया कि ऊर्जा का जो मात्रक है वो एमकेएस पद्धति में जूल होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में क्या होता है, अर्ग होता है। और एक बात और पता लगी है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ये कंपटीशन एग्जामों में काफी बार पूछे गए कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग के तुल्य होगा, तो आपने कितने बताएंगे, 10 की पावर 7 अर्ग। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अर्ग
जो ऊर्जा का मात्रक है वो किस पद्धति में होता है, अपने क्या बताएंगे, सीजीएस पद्धति में होता है। तो ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये था कि गुरुत्वीय त्वरण का मान एमकेएस पद्धति में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसका मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात करो। तो देखो बच्चों इसका मान सीजीएस पद्धति में निकालने के लिए n1 की वैल्यू तो कितनी दे रखी है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मान आपको दे रखा है n1 की वैल्यू। अब बात क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, तो त्वरण की विमा लिखनी है, त्वरण की विमा मैंने आपको करवा रखी है। तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होगी बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से लिखा जाता है, इसकी विमा क्या रहेगी, m0 l1 t - 2। यहां पर a की वैल्यू तो कितनी है 0, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है -2। फॉर्मूला क्या कहता है अपने को, n2 बराबर n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। n1 की वैल्यू कितनी बताओ, 9.8 है, ठीक है। n1 क्या है, एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है बच्चों, किलोग्राम। किसमें बदलना है, सीजीएस में, तो इसमें क्या होगा, ग्राम की पावर 0, इसमें क्या होगा, मीटर बटे में कितना आएगा, सेंटीमीटर की पावर कितनी लगाएंगे 1, ठीक है। और ये कितना देगा, सेकंड बटे में सेकंड की पावर -2। तो ये देखो 9.8, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, बटे में ग्राम की पावर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 1, ये सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, 1 की पावर -2। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, इसकी पावर 0 है, तो ये कितना आएगा 9.8 1000 की पावर 0 इंटू में कितना देगा, ये अपने पास में 100 और इंटू में 1 की पावर -2 का मान 1 होता है, 100 की पावर 1 का मान 100 होता है। और देखो ये कितना आएगा 9.8 1000 की पावर 0 का मान 1 होता है। किसी की भी पावर 0 हो उसका मान हमेशा 1 होगा, तो गुणा 1 गुणा 100 गुणा 1, तो गुणा करेंगे तो इसको कितना देगा, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये देखो 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखो इससे भी आपको क्या पता लगा कि देखो मैंने एमकेएस पद्धति में तो क्या लिखा था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो सीजीएस में क्या हो गया, मीटर किस में बदल गया बच्चों, सेंटीमीटर में बदल गया, क्योंकि लंबाई का जो मात्रक है वो एमकेएस पद्धति में मीटर होता है और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड ही रहेगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने पास आ गया 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। इसको बच्चों फॉर्मूले से नहीं करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप सीधा भी कर सकते हो अपने डायरेक्ट। कैसे करेंगे, देखो ये अपने पास में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसको सीजीएस में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, 9.8 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, ये ऐसा कैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9.8 को किससे गुणा करेंगे 100 से, तो कितना आएगा बच्चों 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कौन सा आसान है, वो बड़ा आसान। ये जो किस में अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, ये कंपटीशन एग्जामों में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर अपने पूरा वर्ड का विस्तृत करना चाहते हैं तो विस्तृत तो ऐसे होगा, फॉर्मूला लगाकर। ठीक है बच्चों, ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिया। चलो अब आगे के क्रम में अपने और क्वेश्चन करते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब की विमा मैंने आपको नहीं बताई थी शायद तक।
ठीक है। दाब की विमा मैं बता देता हूं पहले कैसे निकालते हैं दाब। दाब को प्रेशर P बल बटे क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत जो बल होता है वो क्या कहलाता है, उसका दाब कहलाता है। बल की विमा आप जानते हैं क्या बता रखी है, M1 L2 M1 L1 और T-2। ये किसकी विमा होती है, बल की विमा होती है। क्षेत्रफल की आपको पता ही है L2, तो बताओ क्या आएगी, M1 L-1 T-2। ये L की पावर 2 ऊपर आ जाएगी तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। ये किसकी विमा है बच्चों, दाब की विमा है। M1 L-1 T-2 ये दाब की विमा होती है। अब अपने इक्वेशन लिखते हैं उसका। क्वेश्चन ये है, वायु मंडलीय दाब का मान MKS प्रणाली में 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका मान सीजीएस प्रणाली में ज्ञात करो। चलो करते हैं। वायुमंडलीय दाब का मान एमकेएस प्रणाली में 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका मान सीजीएस प्रणाली में ज्ञात करना है। तो भौतिक राशि कौन सी अपने पास, दाब है, तो दाब की विमा क्या होती है बच्चों, दाब की विमा भी बताइए मैंने, M1 L-1 और T-2। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -1, C की वैल्यू -2। फॉर्मूला क्या कहता है, N2 बराबर N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। N1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 10⁵ है, तो 10⁵ M1 क्या होता है, द्रव्यमान का MKS प्रति मोल मात्रक होता है, तो किलोग्राम बटे में कितना बच्चों, ग्राम की पावर कितनी 1। ये कितना आएगा, मीटर बटे में सेंटीमीटर की पावर -1। ये कितना आएगा, सेकंड बटे में सेकंड की पावर -2। ठीक है, ये 10⁵ 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम बटे में ग्राम की पावर 1। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर की पावर -1। ये 1 की पावर -2, कुछ नहीं करना, आसान काम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। ये कितना है, 10⁵ इंटू ये 1 2 3, 10 की पावर कितनी हो गई 3, इंटू ये 10⁵2 है परंतु माइनस से 10 की पावर कितनी होगी बताओ, -2। मैंने 2 जाएगा अपने पास में, और इंटू में कितना जाएगा बताओ, ये 10 की पावर, ये सॉरी 1 की पावर -2 का मान 1 होता है। तो कुल मिलाकर अपने पास में कितना आ जाएगा, ये आ गया अपने पास में 10 की पावर कितना आ गया 6। और मात्रक देखो न्यूटन है, तो सीजीएस प्रति में क्या होगा बच्चों, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। जाए ऐसे करना, कोई दिक्कत नहीं है। 10⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा अपने पास में। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, सीधा भी आना चाहिए, 10⁵ है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं आपको पता है, 10⁵ डाइन होते हैं, तो गुना 10⁵ ठीक है। और ये डाइन, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, परंतु पावर 2 है, तो 10 की पावर कितनी होगी 4। तो बटे में कितना आएगा बताओ, बटे में कितना लगा दूं मैं, 10⁵ और डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो कितना आ गया बच्चों ये 10 की पावर 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई अलग नहीं है, ये शायद तक आपको दिक्कत आ रही होगी क्योंकि 1 मीटर में जो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर स्क्वायर है तो 100 की पावर 2 का मान 10 की पावर 4 होती है। तो देखो 10 की पावर 4 लिखी हुई और सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। न्यूटन के स्थान पर डायन आ गया, मीटर स्क्वायर के स्थान पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है आपको। कंपटीशन एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम में आए तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं ये देखो, ठीक है। और इसका मान आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने डायन होते हैं और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो कौन सी पद्धति में बदलना चाहे तो अपने बदल सकते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपने को करना है, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं अपने। अब बच्चों आपको 2 क्वेश्चन मैं दे देता हूं पहले, ठीक है, जो आपको करने हैं। उसके लिए एक मैंने आपको एफपीएस पद्धति बताई थी ना। एफपीएस पद्धति में जो ग्राम द्रव्यमान का जो मात्रक होता है उसमें पाउंड होता है, किलोग्राम था ना, इसमें क्या होता है पाउंड होता है एफपीएस पद्धति में। और लंबाई का मात्रक फुट होता है और बाकी सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। तो इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1 पाउंड इजिकल टू 453.6 ग्राम के तुल्य होता है। ये ध्यान रखना आपने, 453.6 ग्राम होते 1 पाउंड में। इसी प्रकार से 1 फुट होती है 30.48 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये 1 पाउंड में किलोग्राम भी आप बता सकते हैं। किलोग्राम कैसे बताएंगे? 1 ग्राम में किलोग्राम कितने होंगे? 1/1000 ग्राम होता है। 1/1000 किलोग्राम होता है 1 ग्राम में। 1 ग्राम बराबर में होता है 1/1000 किलोग्राम होता है। पता है सभी को? इस ग्राम की जगह आप ये भी लिख सकते तो वो किलोग्राम में बदल जाएगा। तो हमारी मेरी बात, ग्राम की जगह ये लिखेंगे, ये लिखेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? 1 पाउंड किलोग्राम में बदल जाएगा, यानी इसमें 1000 का भाग लग जाएगा। और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर होते हैं। तो ये 1 फुट 30.48 सेंटीमीटर की है, तो इसको मीटर में बदलना है तो किसका भाग लग जाएगा? इसमें 100 का, और इसमें किसका भाग लग जाएगा? 1000 का भाग लग जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आगे वाला क्वेश्चन इसी के रूप में दे रहा हूँ आपको, एफपीएस पद्धति में बदलने वाला क्वेश्चन। चलो वो क्वेश्चन लिखो आप सबसे पहले। चलो आगे मेरी बात, 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होते हैं और 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। और अगर उसको मीटर किलोग्राम में बदलना है तो 1000 का भाग लग जाएगा, और उसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग लग जाएगा अपने पास में। तो चलो पहला क्वेश्चन इसमें है, आपको जो करना है, पहला क्वेश्चन ये लिखो कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान एमकेएस प्रणाली में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसका मान एफपीएस प्रणाली में ज्ञात करो। एक तो ये क्वेश्चन करना आपको। मेरी बात सीजीएस में नहीं बदलना है, एफपीएस में बदलना है आपकी बात। दूसरा क्वेश्चन ये लिखो, पृथ्वी के सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी, ये कैपिटल जी है, का मान एमकेएस प्रणाली में 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो
इसका मान सीजीएस प्रणाली में ज्ञात करो। अब बच्चों दिक्कत कहाँ आएगी इस वाले क्वेश्चन में? इसमें तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा लिखनी है, परंतु इसमें गुरुत्वीय नेतांक कैपिटल जी की विमा बतानी है आपको। अब विमा कैसे बताएंगे? मात्रक से विमा निकल कर आएगी। ये तो दे रखा ना, इससे विमा निकल कर आएगी। न्यूटन तो क्या होता है? बल की विमा रखनी है। मीटर स्क्वायर यानी लंबाई की विमा रखनी है। किलोग्राम स्क्वायर यानी द्रव्यमान की विमा रखनी है। ये अगर किसी कोई बच्चा अगर इसको सॉल्व कर देता है तो वो बढ़िया है। अगर उसको मतलब सारी चीज़ों का उसको पता लग जाएगा फिर। तो ये मैं बताऊंगा नहीं आपको, इसकी विमा आपको ज्ञात करनी है खुद को, गुरुत्वीय नेतांक की। ठीक है, ये आपको करना है। तीसरा क्वेश्चन लिखो, ध्वनि की चाल एनकेएस प्रणाली में 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी चाल सीजीएस प्रणाली में ज्ञात करो। ये थर्ड क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चनों को आपको करना है बच्चों। तीनों की विमाएं आपको पता होनी चाहिए। चाल तो चाल और वेग दोनों की विमा एक ही होगी, और गुरुत्वीय त्वरण है ये सार्वत्रिक नियतांक की विमा, ये आपको क्वेश्चन करके बताना है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गया अपने पास में। और देखो क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और लिखो। पानी का घनत्व का मान सीजीएस प्रणाली में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इसका मान एनकेएस प्रणाली में क्या होगा? ये ठीक है बच्चों, ये आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, इनका सॉल्यूशन करना है, हल करना है, और इनका जो जवाब है वो आपको मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। जैसा भी आए, गलत आए, सही आए, जो भी है, कुछ भी आए, जो भी आप लिखोगे मैं अपने आप समझ जाऊंगा, क्योंकि इसमें ये जो प्रति मीटर ये इसमें आपको क्यूब ऐसे लिखा नहीं जाएगा, तो जो भी आप लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा। इंग्लिश में लिख देना क्यूब, ठीक है, पावर 3, कैसे भी लिखना चाहो तो आपको जवाब देना। धन्यवाद।